नहीं नहीं, पूछिए पूछिए, पूछने को कोई दिक्कत मैं विकास कुमार पांडे अधिवक्ता हूँ सिवान में। हम लोगों को यही बताया गया है कि जनसुराज में पद यात्रा है, इसमें शामिल होना है, आना है, लेकिन हमको इस पर जानकारी चाहिए कि आप इस जनसुराज यात्रा के तहत कितना ब्रांच चलाते हैं। ये सब हम लोगों को जानकारी थी नहीं, जैसा कि हमारे मित्र ने पूछा। ब्रांच कोई नहीं चलाते हैं, इसमें 2 ही खिड़की खुला है। बैठिए। एक, जितने लोग हम पद यात्रा के दौरान जिसको हम ढूंढ कर निकाल रहे हैं या जितने लोग तैयार हो जा रहे हैं, आपका नाम नंबर हमारे पास आ गया तो आपको चिंता नहीं करनी, वो चिंता हमारी है कि आपको आगे कैसे जोड़ा जाएगा। कि पर्चा फाड़ के मेंबर बनने का अभियान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज हम आपके ब्लॉक में आए हैं तो आपके पास जरूर फोन गया होगा कि आज आप आकर प्रशांत किशोर से मिल सकते हैं। जिसने भी कहीं पर भी फोन करके नोट करा दिया हमारे ऑफिस में, या आप हमारे लड़कों से मिले, या स्वयं से आपने कहीं सुविधा से जोड़ दिया, उस सब का फाइल हमारे पास पीछे है। कहीं ना कहीं उसको ट्रैक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इस आदमी की गतिविधि क्या है, इनके बारे में समाज में लोगों की सोच क्या है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी क्षमता के अनुसार आपको भूमिका भी देंगे। लेकिन हड़बड़ी में 5000 आदमी को जोड़ देंगे तो इसमें भी वही सब गंद भर जाएगा फिर। इसलिए बहुत पदयात्रा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई कमेटी नहीं बनाते हैं। पदयात्रा खत्म होने के महीनों बाद तब बनाएंगे। अभी मान लीजिए पश्चिम चंपारण से हमको निकले हुए 3 महीना हुआ, वहां से 45,000 नाम जिन्होंने बताया कि हमको जनसुराज में जुड़ना है, संस्थापक बनना है, तो 45,000 नाम को देखना, जांचना, परखना, सर्वे कराना तो बड़ा काम है। अगर आप सबका जांच भी लिए फिर उसको किसी फॉर्मेशन में कि किसको कौन सी भूमिका दी जा सकती है, तो वो काम जो संगठन बनाने का है उसमें समय लगेगा। क्योंकि अगर सिवान से हम निकलेंगे तो आप समझिए कि 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी भूमिका इसमें कहाँ क्या है। लेकिन इस आप जुड़ गए मत से, साथ साथ जो क्लब की व्यवस्था है वो पैरेलल व्यवस्था है। क्योंकि जब तक मैं सिवान से निकलूंगा तो 1.5 लाख लड़कों को उससे हम सीधा जोड़कर निकल जाएंगे। 1.5 लाख लड़के तो अपनी ताकत से खड़े हो गए, वो प्रयास कर रहे हैं समाज में कुछ अच्छा करने का। और 40,000 50,000 आदमी जो जनसुराज से जुड़ने के लिए सिवान से आया, उसको किस व्यवस्था में डालना है उसको बनाने में मुझे 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन जब दोनों जुड़ेगा तो जनसुराज की एक बहुत बड़ी ताकत आपको सिवान में, गांव गांव, पंचायत पंचायत में दिखेगी। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए पर्चा फाड़ के यहाँ मेंबर बनाने लगे तो कौन मेंबर बन रहे हमको पता कैसे चलेगा? तो उसमें भी तो सिर्फ वही गलत लोग आ जाएंगे। तो जांचने परखने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो मैंने बार बार आपको कहा वो धीरे बने लेकिन सटीक बने। कल तो कोई चुनाव है नहीं, तो हड़बड़ी करके 1000 आदमी को घुसाने की जरूरत क्या है? और घुसा लेंगे तो फिर हमारा भी दशा वही होगा जो दूसरों का होता है। अब मान लीजिए मोदी जी हैं तो सबको जुटा लिया, सब पार्टी से जितना चोर चुहेड़ बदमाश सब उसी भक्ते में चला गया। होता यही है। जितना आदमी पहले लालू जी के साथ था, नीतीश जी का हवा हुआ तो सब नीतीश जी के पार्टी में चला गया। मोदी जी का हवा हुआ तो वहां से उछल के सब मोदी जी में चला गया। तो आज जनसुराज का हवा हो गया तो जनसुराज में सब शामिल हो जाएगा। वो प्रयास नहीं है। समाज से जो हम रोज कहते हैं, समाज से मथ के, जैसे दही से मथ के मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज से मत कर काबिल, समझदार, सही लोगों को ढूंढ कर निकालना है। दल बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने तब फायदा है, नहीं तो दल बनने का क्या फायदा है? तो थोड़ा समय आपको लगेगा। इसीलिए कितना हम, अरे देखिए कितना लोग होशियार है कि 5 महीना में पूरा भारत भर वो घूम गए। हम 5 महीने में 3 गो जिला घूमने में फंसे हुए हैं। हम कितना बेवकूफ हैं। इसलिए इतना समय लग रहा है कि जब हम रुकेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे तब ना बात समझ में आएगी। हम सिवान से हाईवे पर आए, 5000 आदमी को लेकर छपरा तक पैदल चले गए, तो उससे हमको क्या बुझाया? पदयात्रा तो है नहीं, वो तो घूमता फिरता रैली है। 5000 आदमी को बस से ले आइए, हाईवे पर खड़ा हो जाइए, दिखाइए कि माँ बहुत बड़ा भीड़ है, बाप रे बाप, इनके साथ 5000 आदमी चल रहा है। तो हमको कोई चलने का कीर्तिमान थोड़े ना स्थापित करना है कि हम 5000 किलोमीटर चल सकते हैं। ये समाज को समझने का जरिया है, ये समाज को घर घर जाके बताने की प्रक्रिया है। हमको अपनी ताकत नहीं दिखानी। हमको रैली करना तो हमको नहीं पता कि रैली कैसे होता है। ये रैली करने का अभियान नहीं है। ये 10, 20, 25, 50, 100 लोगों के समूह में धीरे धीरे समझाने से ही होगा।
अगर बहुत भीड़ करके पदयात्रा भी करेंगे तो हम आपसे मिलिए नहीं पाएंगे। जिस एक दो दिन कभी बहुत भीड़ हो जाती है तो धक्का मुक्की माला ढकेला इसी में आदमी रह जाए। आप उससे बतियाइएगा क्या, समझिएगा क्या? आप गांव के विषय में क्या जानिएगा, उस वहां के विषय के बारे में क्या जानिएगा? तो आदमी धक्का रेलम इतना किया हुआ, आप लोग जैसे एक दो लोग जो लोग आए होंगे सिवान में जिस दिन मैं इंटर किया हूँ, तो इतनी भीड़ है कि उसमें आपको क्या समझ में आएगा? तो आप ऐसे ही बस पॉलिटिकल शो करते हुए निकल गए, रोड शो करते हुए। इसीलिए जब हम लोग चलते हैं तो 10, 20, 50, 100 आदमी के साथ चलते हैं। बहुत आदमी देख के हंसता भी होगा मन में, बेवकूफ को देखो कैसे घूम रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों की अपनी जो सोच है कि भाई नेता मतलब 50, 100, 200 आदमी उसको घेरे रहे, 5 को उसका अर्दली होना चाहिए, गनमैन होना चाहिए। अब आप यहाँ आए, हम इतना व्यवस्था बनाए हैं, वो गार्डो नहीं रखे हैं, हमको कहाँ कोई मार रहा है। छोटा मोटा नेता भी वो भी 4 को 5 को गनमैन अगल बगल लगा के रखा हुआ है, हमको कहाँ कोई मार रहा है। हम तो रोज चल ही रहे हैं। नहीं मार रहा है। छोटा मोटा जो नेता है सर, उसको कुत्ता नहीं मारेगा, लेकिन 20 को लेकर घूम रहा है। भाई हम इतना मान लीजिए खर्च कर रहे हैं, हमको कौन रोक रहा है? 5 को गाड़े रख लेते हैं यहाँ पर, तो हमको कौन रोक रहा है? लेकिन किसी काम को करने का, अगर आप पदयात्रा कह रहे हैं कि हम पदयात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप घर घर जाइए। नाम के लिए पदयात्रा करने क्या फायदा है? तब तो फिर गाड़ी से घूमते, कौन रोक रहा है? गाड़ी से घूमते, लोगों से मिल लेते। ये तो एक जरिया है कि एकदम समाज में निचले स्तर पर घर घर जाकर मिला जाए, जितना हो सके। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो कोशिश कर रहे हैं।